नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? वक्त आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो मैंने आपके साथ में अपने कई सारे व्लॉग शेयर करे हुए हैं, लेकिन आज का कुछ डिफरेंट होने वाला है। वो किस लिए? क्योंकि एक तो मैं आज आपके साथ में इवनिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही वैसे तो शाम में रात में खाना बनता है, लेकिन आज मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने बिना सोचे समझे सोयाबीन को उबालने के लिए रख दिया। अब सोयाबीन उबल गई है तो उसका कुछ बनेगा भी, तो उसका आज हम बनाने वाले हैं मोमोज़, आटा मोमोज़। तो मेरा मन कर रहा था कई दिन से मोमोज़ खाने का, बिना ये सोचे कि उसमें कितने सारे झंझट होने वाले हैं, तब जाके मोमोज़ खाने लायक बनेंगे। मैंने उबालने के लिए रख दी और अब मेरा मन हो रहा था कि मैं ना बनाऊँ, लेकिन डांट से बचने के लिए तो बनाने पड़ेंगे ना। तो अभी मैंने सोयाबीन उबाल के रख दी है और अभी चटनी बनाने की तैयारी है। एक सामान मैंने मंगाया है, जो वो आ जाएगा तब जाके उसकी जो फिलिंग है वो पूरी होगी। तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे कारनामे कैसे कैसे काम करती हूँ। मैं उबाल दिया और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च और लहसुन को भिगो के रख दिया और यहाँ पे मैंने लहसुन काट दिया। तो आज बनने वाले हैं मोमोज़, वो भी आटे के। मैंने कभी नहीं बनाए हैं, फर्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी, वो भी आटे के। स्टीमर के नाम पे भैया कैसे कैसे जुगाड़ करूंगी मैं खुद दिमाग में सोच सोच के कि क्या हो सकता है। तो चलिए बनाते हैं मोमोज़। तो अभी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है चिली सोया, नहीं, मुझे ज़रूरत है सोया सॉस की। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बोला है तब तक हम बना लेते हैं चटनी, मोमोज़ की चटनी। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे ही टेस्ट आता है। तो हम तब तक चटनी बना लेते हैं, तब तक पतिदेव आते हैं, क्योंकि उनसे कुछ सामान लाने के लिए बोला है, जो कि मोमोज़ की फिलिंग जब बनाएंगे उसमें यूज़ होने वाला है। तो अभी अभी का जो काम है वो ये है कि जो टमाटर है उनको उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उनकी बनेगी चटनी। तो देखते हैं पहली बात तो टमाटर कितने हैं, क्योंकि एकदम से जब विचार बनता है ना तो चीज़ें आधी अधूरी ही मिलती है। और ये मिला है एक टमाटर, इसमें सॉरी एक टमाटर और है, फाइनली 2 टमाटर मिल गए हैं, जिनका हम बनाने वाले हैं चटनी। भले ही कल सुबह खाने के लिए टमाटर ना बचे, लेकिन अपनी जीभ के लिए, चटोरी जीभ के लिए हम इन टमाटरों को कुर्बान कर देंगे चटनी के लिए। हम घर में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बनेगी और जिसके लिए हम 2 टमाटर कुर्बान करने वाले हैं, क्योंकि सुबह के लिए टमाटर है नहीं, सब्जी वाला आज आया नहीं। तो चलिए डांट खाने के लिए तैयार होते हैं और हम बनाते हैं अब चटनी, वो भी मोमोज़ की। तो पहले तो इनको बॉईल होने के लिए रख देते हैं, इनके बीच में कट लगाएंगे। अभी दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे बनेगी। वैसे आप खुद भी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट आ रहा है तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, बॉईल होने के लिए रख दी मैंने टमाटर और कुछ लाल मिर्च। तो जब तक ये बॉईल होती है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। भाई बिना खाए ही मेरी नाक से आ गया है पानी, मैं क्या बताऊँ। मुझे सच में फील हो रहा है कि शायद मेरे दिमाग में कुछ कीड़ा उछला होगा, जो मैंने सोचा मैं घर पर मोमोज़ बनाती हूँ। लिटरली मेरे किचन का हाल देखो तुम, यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ बर्तन ही बर्तन है। मैं आराम से खाना पीना बना के रेस्ट कर सकती थी, बट मेरे दिमाग में कीड़ा उछला कि चलो मोमोज़ बनाते हैं। तो चलो अब बनाना स्टार्ट कर दिया है तो बना ही देते हैं। अब क्या मतलब है, वो कहते हैं ना, अब काहे पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब ओखली में सिर दे ही लिया है तो मार से काहे को डरना। चलिए अब बनाते हैं, तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या तैयारी कर ली है। तो इधर मैंने ये इसको बारीक बारीक पीस लिया मिक्सी में, और ये जो कूड़ा है खैर इसको नीचे रख देती हूँ। और यहाँ पे ये लहसुन प्याज, मतलब जो लहसुन है इसको काट देते हैं। और यहाँ पर मैंने बना दी है चटनी, जिसमें इसमें भी तड़का लगना है। और इधर बना के रख दिया है आटा, क्योंकि मैं आटे के बनाऊंगी तो मैं आटा यूज़ कर रही हूँ, मैदा यूज़ कतई नहीं कर रही। नेक्स्ट टारगेट है जो ये हमने सोयाबीन का जो ये काम करा है, इसकी फिलिंग तैयार करना। तो चलिए करते हैं। इसके लिए मुझे कढ़ाइयों की आवश्यकता है, लेकिन मुझे इसके अनुरूप कोई कढ़ाई नहीं दिख रही है। तो एक बार इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इस पे काम बच जाएगा तो हम दूसरे वाली कढ़ाई यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टीमर का भी जुगाड़ करना है। जब आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं ना, तो आप में इतना दिमाग
भगवान भेज देता है ना कि आप किसी भी चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हो, तो अब फटाफट से इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी मैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा मेरे आटा मोमोज बन पाते हैं या नहीं। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि आटा के मोमोज बन भी पाएंगे या नहीं, मैं वैसे ही माथा पेची कर रही हूँ। लेट्स सी। ये मेरे लिए भी इतना ही बड़ा क्वेश्चनेबल है जितना कि आपके लिए कि ये बन पाएंगे या नहीं। लेट्स सी। तो फाइनली गाइस 50 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने आधा काम तो कर लिया है। यहाँ पे मैंने स्ट्रीम होने के लिए रख दिए मोमोज। इन्हें आप मोमोज नहीं कह सकते, मोमोज के पापा कह सकते हैं, क्योंकि मोमोज बनाने का ट्राई मैंने यहाँ पे किया था। क्योंकि जितनी मुझे स्टफिंग लग रही थी ना, मुझे लग रहा था कि आज तो पता नहीं मैं कितने किलो मोमोज बना दूँगी भाई। एंड गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे स्ट्रीम हो जाएंगे। एंड फाइनली गाइस मुझे लगता है मैं 50 रुपये बचाने में सफल हुई। 50 रुपये बचाने के चक्कर में जितना मेरे को संघर्ष करना पड़ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे चल ही रहा है काम, चूँकि अभी टाइम लगने वाला है इसमें, तो इसको ढक के रख देते हैं। तब ये हो जाएंगे तो इनको हम कर लेंगे फ्राई, क्योंकि हमारे घर में सब फ्राइड मोमोज ही खाते हैं। तो गाइस पता है मुझे लग रहा था कि जो स्टफिंग है वो ज़्यादा हो गई है और आटा कम रह जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पर जो गणित है वो अत्यंत गलत साबित हुआ, क्योंकि जो स्टफिंग थी वो मैंने पूर्ण कर दी है और ये कुछ 2 आटे बचे हैं जिनको मैं गाय के लिए फेंकने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो मुझे ये फ्राइड मोमोज बनाने थे, लेकिन मुझे नहीं पता इन्हें स्ट्रीम भी कितने टाइम तक करना है, लेकिन अब बना दिए हैं तो हम सबको खिला के रहेंगे। अब जैसे भी बने होंगे 50 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने अपने इन कठोर हाथों से मोमोज बनाए हैं। अगर ये अच्छे भी ना लगे ना तो मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, मैं क्या खाने तो पड़ेंगे, ऐसे कैसे, मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं। तो अब इनको फ्राई करने का तरीका देखते हैं। तो फ्राई तो देखो कढ़ाई में हो जाएगा, लेकिन ये देखिए ये अत्यंत कठोर काम। वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो मोमोज वाले भैया हैं वो 10 के 3 दे रहे हैं, मुझे लग रहा है वो भी महंगे दे रहे हैं। इतनी मेहनत है इसमें, इतनी मेहनत है, इतने में मैं बेचूँ तो 10 के 2 ही दूँ बस। मैं कहा भाई 2 ही मिलेंगे, बना के देखो घर पे कितनी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत मेहनत लगती है। बट चलिए देने वाले हैं इन मोमोज को अंतिम रूप। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर रही हूँ, मैं इनको मुझे यहाँ पे मैंने स्ट्रीम करके रख लिया और इधर हो रही है ये फ्राई। और टेस्ट करके पता चलेगा ये क्या क्या बना है, ये क्या नहीं बना। टेस्ट करके बताऊँगी कि मोमोज में जो मैदा वाले होते हैं उनमें और आटे वाले में क्या डिफरेंस है। चलिए अभी फ़िलहाल ये कार्य संपन्न कर लेते हैं। तो अब देखेंगे खा के पता चलेगा क्या चीज़ बनी है। तो ये कुछ इस प्रकार के बने हैं, बाकी जब टेस्ट कर लेंगे घर के मेंबर्स तो तब बताएंगे कैसे बने हैं। मैं अपना काम पूर्ण कर चुकी हूँ, मतलब मैं मोमोज़ बनाने के लिए लगभग 5 बजे लगी थी और अभी बज गए हैं 8। तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे मोमोज़ बनाने में, बस इसलिए क्योंकि मुझे घर के बने खाने थे तो बाज़ार के नहीं खाने थे, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम मैंने 4 मोमोज़ खाने के लिए लगाए। तो मैंने सिर्फ 4 मोमोज़ ही खाए और खाने में बहुत अच्छे थे। एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं आटे के, क्योंकि देखो मार्केट में जो मोमोज़ मिलते हैं वो मैदे के बने होते हैं, तो आप आटे के घर पे बना सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है, तो आप बना सकते हैं एंड अपने घर में खा सकते हैं, घर वालों को खिला सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है, देखो हाइजीन पूर्ण तरह से रह जाता है ना। अपने घर में आप बना रहे हो तो हाइजीन
पूरी तरीके से आप ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़, आपका जो ऑयल होगा वो बिल्कुल फ्रेश ऑयल होगा। तो सब तरीके से देखो, घर में बनी चीज़ की बात ही अलग होती है। तो आप घर पे भी बना सकते हैं। टेस्ट जहाँ के हम मोमोज़ खाते हैं सेम वैसा ही टेस्ट था, उससे अलग टेस्ट नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि अजीब लग रहा है, गंदा लग रहा है, नहीं। आटे के थे, बट जो उसकी चटनी होती है ना, उससे असली स्वाद आता है। तो जो चटनी थी वो बहुत टेस्टी बनी थी। फाइनली अब सबने खा लिए हैं और सबको अच्छे लगे। अभी रुद्दू ने भी खाए हैं, बल्कि एक दो। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। बर्तन वर्तन पड़े हैं वो कर लेते हैं, किचन का जो बाकी काम है वो फिनिश कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं, तो अगर मैं उन पर वर्क करती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी और मैं आपसे पूछूँगी कि मैं करूँ या नहीं करूँ। फाइनली अभी हो गया है काम डन। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।